नमस्कार, इस समय मौजूद हैं मेवात के नूह जिले में और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तिरंगा चौक है और पीछे यहाँ पे खट्टर बुलडोजर चल रहा है। ये देखिए पीछे खट्टर प्रशासन का ये बुलडोजर चल रहा है। लगातार तीसरे दिन यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और चारों तरफ आप देखिए यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और बुलडोजर एक के बाद एक बुलडोजर यहाँ पर पीछे पहुँच रहे हैं। ये देखिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ यहाँ पर बुलडोजर भी पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो बड़ा सा बुलडोजर है देखिए पूरी लगातार ये बड़ी 3-4 मंजिला ये इमारत है उसको यहाँ पे ढाए जाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि इन्हीं की छतों से जो 3-3, 4-4 मंजिला जो घर हैं उन्हीं की छतों से यहाँ से पत्थर जो यात्रा ही निकल रही थी उस पर पत्थर ब्रिज मंडल यात्रा उस पर पथराव किया गया और आज उसी का अंजाम देखिए आपकी किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए इस मकान को ढाया जा रहा है। और ये वही कार्रवाई है जिस तरीके से उस समय दंगाइयों को ये पता नहीं था कि जो खट्टर प्रशासन है वो भी श्री योगी आदित्यनाथ जी की तरह यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई करेगा, लेकिन जो नींव रखी है योगी आदित्यनाथ ने कि जिस तरीके से जो भी दंगाई, अगर कोई भी दंगाई इस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान करता है, दंगा फैलाने का काम करता है, तो उसको अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और उनका ये कहना था कि दंगाइयों से ही उसी की भरपाई की जाएगी और उनके जो जिस तरीके से ये अवैध मकान हैं उनको गिराए जाने का काम किया जाएगा। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं 2-2, 3-3 बुलडोजर यहाँ पर बड़े बड़े ट्रकों में लाया गया है और ठीक इन्हीं बुलडोजरों से आप देख सकते हैं इन्हीं बुलडोजरों की सहायता से यहाँ पर अब ध्वस्तीकरण का काम होगा। और मेरे ठीक पीछे आप कैमरामैन दिखाएंगे कि वहाँ पर किस तरीके से बुलडोजर, बड़ा सा बुलडोजर लाया गया है क्योंकि बड़ा यहाँ पे आलीशान ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पे बुलडोजर कर्मी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये आपका बुलडोजर है? तो देखिए बातचीत करने में अभी वो उतने इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि वो उनका जो काम है, उनका जो काम केवल मात्र यह है कि इस बार जो उन्हें प्रशासन ने कहा है कि इस बड़ी सी बिल्डिंग को गिराने का काम किया है। तो ठीक देखते हैं कि किस तरीके से यह बुलडोजर की कार्रवाई होती है। हम दूसरे एंगल से हम आपको ले जाने का काम करेंगे। ये आगे का जो हिस्सा है, आप इस आगे के हिस्से को देखिए, इसको टीन का जो शेड बना हुआ था जो बाहर की ओर निकला हुआ था, रोड की तरफ निकला हुआ था, उसको गिरा दिया गया। और उसके बाद बुलडोजर को दिखाए ठीक सामने मेरे कैमरे के आगे आप देख सकते हैं बुलडोजर किस तरीके से जो घर है उसको पूरा जमींदोज करना चाह रहा है। और जमींदोज क्योंकि यह जो बिल्डिंग है ये करीबन कुछ ही साल पुरानी है, तो इसलिए मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि बुलडोजर को भी मशक्कत करनी पड़ रही है उस मकान को गिराने के लिए। और इसीलिए नए बुलडोजर इस बार खट्टर प्रशासन द्वारा बुलाए गए हैं और ये ठीक वही बुलडोजर हैं जिनकी मदद से अब इस बड़ा सा आपको जो 3 मंजिला 2 मंजिला जो आपको दिख रहा होगा, इसको गिराने का काम अब लगातार शुरू किया जा रहा है। शुरू काम किया आपने, कर दिया। ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और लगातार बुलडोजर की मदद से इस बड़ी सी इमारत को ढाने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से लगभग अभी तक 300 से ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जिनको जमींदोज कर दिया गया, क्योंकि नूह और मेवात का यह सबसे बड़ा दंगा माना जा रहा है। क्योंकि इस तरीके से एक जो यात्रा चल रही थी, एक उस ब्रज मंडल यात्रा, उस पर पथराव किया गया, जहाँ पर लोग किस तरीके से श्रद्धालु करीबन हजारों की तादाद में उसमें महिलाएं थी, बच्चे शामिल थे और उन पे इस तरीके से निहत्थे उन ब्रजमंडल यात्रा में शामिल लोगों पर अगर इस तरीके से हथियार चलाए गए हैं, बंदूकें चलाई गई हैं, अवैध हथियार चलाए गए हैं और पत्थर चलाए गए हैं और ठीक इतनी बड़ी इमारतों से पत्थर चलाए गए, तो उनके पास कोई भी उपाय नहीं था। कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था, दोनों तरफ से उनको घेर लिया गया था। तो एक ही शरण मिली उनको, वो मंदिर में चले गए। लगभग 3-4 हज़ार की तादाद में जो लोग हैं उन्होंने मंदिर में शरण ले ली, तब जाके उनकी जान बच पाई। और जो बाहर मौजूद थे उनमें से करीब 2-3 पुलिस वालों को जख्मी हुए, उसके बाद उनकी मौत की भी खबर है। लगभग अभी तक 7 लोगों की मौत की खबर है। तो अब बुलडोजर की कार्रवाई ये बताती है कि अगर हरियाणा में अब किसी दंगाई ने अगर ऐसे जुर्रत की, उसने अगर पत्थर उठाने की कोशिश भी की,
तो उन दंगाइयों का हाल इसी तरीके से होगा कि उनकी जो मकान है, उनके जो संपत्ति है, उसको इसी तरीके से जमींदोज किया जाएगा। और ये ठीक वही बुलडोजर हैं उन दंगाइयों के हाथ को मसलने का काम करेगा। और आज जो दंगाई लगभग 250 से ज़्यादा की तादाद में आज जेल की हवालात की हवा खा रहे हैं, ये उसी का परिणाम है, खट्टर बुलडोजर का परिणाम है कि आज दंगाई भी हाथ पर वो अब माफ़ी के लिए जेल में अपना सरेंडर शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे जो बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक हमारे साथ मौजूद हैं बुलडोजर के ड्राइवर सर। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनको क्या काम दिया गया है। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम यशपाल है। यशपाल जी, ये बताइए काम क्या दिया गया है आपको? काम है, जो ऑर्डर आता है वो काम करते हैं। अच्छा, और ये क्या क्या काम को बताया गया आपको? यहाँ पे जो ये तोड़ा जा रहा है, ये क्यों तोड़ा जा रहा है? नहीं पता। नहीं पता। ये दंगों के बाद जो भी ये कार्रवाई है वो शायद वो हो रही है। अच्छा, आपको लगा कि यहाँ दंगे पहले नहीं होते थे, इस बार हुआ, ये गलत हुआ है? ये नहीं पता हमें। दंगा क्यों हुआ ये? दंगा तुम ही बता रहे हो, टीवी वाले बता रहे हो। वहाँ आगजनी हुई है, गाड़ियों में फूकी है, कोई यात्रा निकली है उसमें। तो ये होना चाहिए था ऐसा? दंगा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, तो अब कितना काम दिया गया आपको? कहाँ कहाँ तोड़ फोड़ हो रही है? नहीं पता। कितने दिन से कर रहे हैं आप? हम तो आज ही आए यहाँ पे। तो आज ही आए हैं। हाँ, तो। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। तो ये थे बुलडोजर के ड्राइवर। उनका कहना है कि हमें काम दिया गया है तो हम अपना काम कर रहे हैं, उनको काम करने देते हैं। और ठीक इसी के पीछे आप देखिए, इस तरीके से ये मलबा निकाला जा रहा है। और जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय कुछ नागरिक मिले हमें, उन्होंने हमें ऑफ कैमरा ये बताया कि ये एक टाइल की दुकान है और इसी टाइल की दुकान के ऊपर से जो ब्रजमंडल यात्रा हो रही थी, उनके श्रद्धालुओं पर पथराव किए गए थे। तो ठीक जो वीडियो में नज़र आया है, जो मोबाइल कैमरों में कैद हुआ है, ठीक उसी के बाद इन पर कार्रवाई हो रही है। और ये बुलडोजर जो अभी जमींदोज करके निकला हुआ है, अभी देखिए ये तीसरा बुलडोजर यहाँ पे है और अब ये जा रहा है। ये भाई जो चला रहे हैं, ठीक किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है आप ये पीछे देख सकते हैं। अब इसके निशान यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि किस तरीके से बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है वो कितनी, यहाँ पर जो कई लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो जो क्या आप जो लोग हैं यहाँ के स्थानीय, वो ये कह रहे हैं कि जो इसमें निर्दोष हैं उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन जो सरकार है उसका ये कहना है कि जो वीडियो फुटेज में नज़र आ रहा है उसी पर कार्रवाई हो रही है। और जिन जिन घरों से पथराव हुए हैं, उन्हीं घरों पर जिनके अवैध अतिक्रमण हैं, उन पे कार्रवाई, बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। तो ये देखिए, इसका नाम था कजारिया सोयानी टाइल्स ही टाइल्स। तो यहाँ पे लगातार टाइल्स का काम होता था, लेकिन इस दुकान को ये पता नहीं होगा क्योंकि इसके छत से किस तरीके से यहाँ से दंगाइयों ने अपना आतंक मचाया था। और उस आतंक का परिणाम आज देखिए कि उन्हीं का जो ये छत है आज जमींदोज हो चुका है, पूरी तरीके से मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हो चुका है। अब जो बुलडोजर हैं वो आगे की ओर बढ़ चुके हैं, जहाँ पर और कार्रवाई को अंजाम दिया जाना बाकी है। ठीक मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे कजारिया टाइल्स का यहाँ पे एक पूरा सा शोरूम था। अभी भी टाइलें आपको अंदर दिखाई देंगी, टाइलों की दुकान है। यहाँ पे किस तरीके से टाइलों का जो काम होता था उन पे किस तरीके से अब बुलडोजर का एक्शन हुआ है। जो दुकान है वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है और अंदर आपको कैमरे में साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे टाइलों की दुकान है। और इस दुकान पे किस तरीके से ठीक इसी के 2-3 मंजिल ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे उस समय जो दंगाई थे उन्होंने ठीक इन्हीं ईंटों से आप कैमरामैन दिखाएंगे, ऐसी ईंटों से यहाँ से तीसरी मंजिल से जो ब्रजमंडल यात्रा चल रही थी, ठीक इन्हीं पत्थरों से फेंक के जो श्रद्धालु थे उन पर पत्थर फेंके, उन पे अवैध हथियार तमंचे चलाए। और ठीक इसी सामने वाली रोड अगर आपको दिखा दें कैमरामैन हमारे, तो ठीक इसी रोड से जो ब्रजमंडल यात्रा के जो श्रद्धालु थे वो जा रहे थे और उसी के बाद इसी तीसरी मंजिल से यहाँ से पत्थर फेंके। तो आज उन दंगाइयों को ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपने पत्थर उठाने की हाथ में जुर्रत की है तो आपका जो मकान है, जो आपका आशियाना है, उसको भी जमींदोज होने में वक्त नहीं लगेगा। ठीक एक हफ्ते बाद आज यह जो टाइल्स की दुकान है, जिस दुकान की छत से लोगों ने पत्थर फेंके थे, आज वो भी पत्थर में तब्दील हो चुका है, आज वो खंडर हो चुका है। अब ये किसी काम के लिए नहीं है, अब इस मकान को पूरा गिराया जाना बाकी है, क्योंकि इस तरीके से यहाँ का प्रशासन उसको तोड़ रहा है कि वो फिर उपयोग में करने लायक ही ना रहे, क्योंकि केवल अब बीम ही बीम बचे हुए हैं। और जब भी यह मकान दोबारा बनाया जाएगा तो बिना इसको पूरी तरीके से जमींदोज किए वो नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो
प्रशासन है वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जितना कि जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको गिराए बगैर इस तरह की से उसको तोड़ा जाए कि वो दोबारा उपयोग में ना लाया जा सके। ठीक इसी का आप कजारिया टाइल्स का यह शोरूम दे सकते हैं। आज उसकी हालत आप देखिए किस तरीके से धूल ही धूल में, मिट्टी ही मिट्टी में तब्दील हो चुकी है।